देखो बच्चों, आप सबको पता होगा कि आपके घर में ही या आपके गांव में आस-पास में आपने सुना होगा कि किसी के बैंक खाते से पैसा गायब हो गया। आपके घर में कभी ऐसा हुआ किसी मम्मी पापा के साथ उनके खाते से पैसा गायब हो गया हो? नहीं हुआ है। किसी गांव में अगल बगल वाले के यहाँ या आस पड़ोस में किसी के बैंक खाते से पैसा गायब होने की घटना सुना होगा आपने? हुआ है? कभी आपने सोचने का प्रयास किया कि वो बैंक खाते में बैंक से पैसा कैसे गायब हो जा रहा है? बैंक से पैसा गायब होने के पीछे कौन लोग हैं? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो विषय ही हमारा है साइबर क्राइम के बारे में। साइबर सुरक्षा और साइबर क्राइम, साइबर अपराधी कौन होते हैं और किस प्रकार से हमारे बैंक खातों से फ्रॉड हो जाता है, इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे और हम इसके बारे में अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, जिससे हमारा जो बैंक अकाउंट है, हमारा जो डिटेल है वो किसी भी रूप में गायब ना हो पाए और हम हमारे जो कमाई का पैसा है, मेहनत की कमाई का पैसा है, वो सुरक्षित रख पाए। तो ये बहुत जरूरी विषय है, इंटरनेट सुरक्षा या साइबर सुरक्षा। आज का जो विषय है हमारा यही होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात आपकी साइबर सुरक्षा किसे कहते हैं, तो जैसा कि आज का विषय है, ऐसा आदमी जिसको इंटरनेट या कंप्यूटर की बेहतर जानकारी होती है, अच्छी जानकारी होती है, ऐसे लोग इस जो साइबर क्राइम है उसको अंजाम देते हैं। होता क्या है इसमें कि आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजी जाती है, आपको फोन कॉल के माध्यम से पूछा जाता है कि अपना आधार नंबर बता दो। आपने सुना होगा, सुना नहीं सुना है? उसमें बताया जाता है कि अपना आधार नंबर दे दीजिए। जैसे इनके फोन गया, इनसे कहा आधार नंबर दीजिए, आपको एक ओटीपी गई है आपके मोबाइल पर और वो ओटीपी बता दीजिए। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं क्या होता है, वो पैसा तुरंत खाते से बड़ी संख्या में गायब, आपकी कमाई वहां से गायब हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है कैसा क्यों हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। हमें इस चीज को समझना होगा कि इसी को साइबर क्राइम कहते हैं। बेहतर कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग करके जानकार जो लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं और यह घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। इससे बचने के लिए हमको इसकी जानकारी होना जरूरी है। हमारे साथ फ्रॉड ना हो तो जरूरी है कि हमको इससे सुरक्षा का भी तरीका पता हो ना। साइबर सुरक्षा से, साइबर अपराधियों से बचने का कि हमारी जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो क्या हो, नुकसान ना हो, हमको उससे बचने के तरीके भी आने चाहिए। भारत सरकार ने एक विशिष्ट वेबसाइट बनाई है, एक अच्छी वेबसाइट डिजाइन की है, जिसमें इस तरीके के जो फ्रॉड होते हैं उनकी शिकायत आप उस वेबसाइट पर कर सकते हैं और वो विशिष्ट वेबसाइट है cybercrime.gov.in। ये वेबसाइट है जिस पर कि आपके साथ अगर कोई इस तरीके की साइबर क्राइम जैसी घटना हुई है, आपके खाते से पैसा गायब हुआ है, आपके साथ किसी हैकर या क्रैकर ने जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जैसे जो शिक्षा दे रहा है उसको क्या कहोगे, टीचर कहोगे, जो इलाज कर रहा है उसको डॉक्टर कहोगे, लेकिन ये जो अपराधी हैं जो गलत काम कर रहे हैं इनको हैकर या ट्रैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैकर, हैकर या क्रैकर, क्योंकि हैक करते हैं वेबसाइट को और फिर इस तरह की गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो हमको इससे बचने का तरीका भी पता होना चाहिए और इसकी शिकायत का एक वेबसाइट भारत सरकार की है cybercrime.gov.in। इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे तो भारत सरकार आपकी मदद करेगी और ऐसे ठगों को पकड़ करके जेल में डालने का काम करेगी। अब सवाल यह है कि हमारे साथ ऐसी घटना ना हो, पैसा खाते से न गायब हो, हमको कोई ठग ना पाए, इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। कुछ तरीके हम आपको बताएंगे। पहला, ईमेल आईडी जो होती है उसको किसी दूसरे की ईमेल आईडी को ना खोलें। अनजान जो ईमेल आईडी है अपनी तो आप खोलिए, लेकिन अनजान लोग क्या होता है दूसरे की ईमेल आईडी खोलते रहते हैं, तो अनजान ईमेल आईडी बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए। दूसरा क्या है, ओटीपी या पासवर्ड को शेयर ना करें। आपके मोबाइल में कोई ओटीपी आया, फिर बाद में फोन आया आपको, वो कहा जा रहा है आपसे कि ओटीपी बता दीजिए या पासवर्ड बता दीजिए, बिल्कुल ये नहीं करना है। आपसे बैंक या कोई भी इस तरीके से जहां आपने पैसा जमा किया है ऐसे प्रतिष्ठान ओटीपी या पासवर्ड मोबाइल फोन पे नहीं मांगते हैं। एकदम आरबीआई की स्पष्ट गाइडलाइन है, तो अपना ओटीपी या पासवर्ड किसी को बिल्कुल नहीं बताना, चाहे फोन हो चाहे ये भी कहे हो कि हम बैंक से बोल रहे हैं तब भी आपको नहीं बताना है। तीसरा है, विज्ञापनों पर जो अनजान और रोचक विज्ञापन टीवी उस पे आते हैं, आपके मोबाइल पर आते हैं या आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे आते हैं, उन पर लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं देखने के लिए इसमें क्या है, और वहां पर क्या होता है, हैकिंग का पूरी व्यवस्था वो ठगों ने व्यवस्था कर रखी होगी। तो अनजान विज्ञापन पर बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। कोई ऐड आता मोबाइल पर, उस पर लोग टप से क्लिक कर देते हैं।
वहीं से गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। ओपन वाईफाई जैसे क्या होता है, स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर वहाँ वाईफाई लगा होता है, आपको मुफ्त इंटरनेट की व्यवस्था होती है, तो लोग लालच में कि लाओ कुछ बड़ा डाउनलोड कर लें, वाईफाई का जो है वहाँ पर ओपन वाईफाई का उपयोग करने लगते हैं, तो उससे भी साइबर ठगी का खतरा होता है। अगर आपको इंटरनेट का प्रयोग करना ही है तो आप HTTPS वाली जितनी वेबसाइट हैं जिनकी शुरुआत में HTTPS है, ऐसी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। और ये भारत सरकार की एक अधिकृत साइट होती है, इससे आपको अपनी कोई भी मटेरियल जिस जानकारी को सर्च करना है उसे आप सर्च कर सकते हैं। समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहना चाहिए, मोबाइल का पासवर्ड हो या किसी ऐप का पासवर्ड हो, उसको आप रेगुलर समय समय बदलना चाहिए और ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए जो पिछले वाले से भिन्न हो। लोग क्या करते हैं, पिछले वाला जैसा ही पासवर्ड बना लेते हैं, उससे भी ठगी का खतरा रहता है। एंटीवायरस, अगर आप लैपटॉप का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर, उसमें एंटीवायरस आता है, उसको आप डालेंगे तो आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। और लास्ट है, जब काम हो तभी इंटरनेट। लोग क्या करते हैं, मोबाइल है उसका इंटरनेट ऑन रहता है, जैसे मेरा ही मोबाइल है, क्या है इंटरनेट ऑन रहता है लगातार, तो जब काम हो तब इंटरनेट ऑन किया जाए और जब काम ना हो तो इंटरनेट बंद कर दिया जाए। ये कुछ तरीके मैंने बताए हैं, ऐसे तमाम तरीके हैं जिस तरीके से आप इंटरनेट से ठगी से बच सकते हैं और साइबर क्राइम से बच सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग अब काफी कुछ जान गए हैं और अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में बताएंगे, अपने अगल बगल लोगों को बताएंगे कि साइबर सुरक्षा, आपके खाते में जो पैसा है वो बहुत मेहनत का है, उसको सुरक्षित रखने के लिए आप जो हमने तरीके बताए वो तरीके आप उनको बताएंगे। आपको समझ में आ गया? आ गया तो फिर ताली बजा दीजिए।